एक ऐसा बायोम जहाँ आपके चारों तरफ कोई भी ट्री नेचुरली स्पॉन नहीं होता है और साथ ही साथ ना ही कोई आपको विलेज मिलने वाला है। तो क्या हम ऐसे वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएंगे पूरे 100 डेज भी बिना उड़ के? जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो डे 1 पे स्पॉन होते ही हमें पता चल चुका था कि ये वर्ल्ड हमें डिलीट करना पड़ सकता है अगर जल्दी हमें माइनशाफ्ट नहीं मिली तो उसके बाद हम सीधा सबसे पहले माइनशाफ्ट ढूंढने के लिए चले गए, क्योंकि उसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। बिना उठ के सर्वाइव करना यहाँ पे इम्पॉसिबल सा था। तो फिर उसके बाद आगे आती है हमें एक केव मिली, जिसके नीचे नीचे आते वक्त हमें फाइनली एक माइनशाफ्ट भी मिल चुकी थी। यहाँ पे हम थोड़े से लकी थे और उसके बाद फिर हम सीधा वुड को माइन करने लग गए। और फिर थोड़े बहुत वुड को कलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाई और उस क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करके अपने लिए सबसे पहले एक वुड की पिकैक्स भी बना ली थी। और अब अपने पास वुड की पिकैक्स भी आ चुकी थी और उसके बाद हम सीधे लग गए स्टोन की माइनिंग के लिए, ताकि अब हमारे पास स्टोन की टूल्स आएँ और अब हम थोड़े बहुत अपग्रेड भी हो सकें। और फिर थोड़ा बहुत स्टोन कलेक्ट करने के बाद हमने अपने लिए एक पिकैक्स, एक्स और एक स्वॉर्ड भी बना ली थी। और उसके बाद जितनी भी वुड हमें दिखती है हम उस सारी वुड को माइन कर लेते हैं, क्योंकि माइन शाफ्ट ही एक जगह थी जहाँ पे हमें वुड मिलने वाली थी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वुड हमारे 100 डेज़ की जर्नी के लिए। वुड कलेक्ट करते वक्त हमें एक चेस्ट दिखती है जिसके अंदर की कुछ ब्रेड्स और ग्लोबेरीज हमें मिल जाती हैं, जिसके खा के हम अपना हंगर बार भी फुल कर लेते हैं। अब हमारे पास थोड़ा बहुत फूड भी आ चुका था, तो हमने सोचा क्यों ना अब अपने लिए कंप्लीट आयरन का आर्मर भी कर लिया जाए। तो उसके बाद हम सीधा अपने लिए आयरन माइनिंग करने लग गए, जिससे कि अब अपने पास कंप्लीट आयरन आर्मर भी आ सके। थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद हमें एक और चेस्ट मिलती है जिसके अंदर की भाई कुछ आयरन और गोल्डन एप्पल भी हमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात थी हमारी शुरुआत के लिए। और ये गोल्डन एप्पल हमें आगे जाके काम में आने वाला था। फिर हम वापस लग जाते हैं आयरन माइनिंग के लिए। फिर काफ़ी सारा आयरन कलेक्ट करने के बाद हम फर्नेसेस बना के उसके अंदर अपने आयरन को प्लेस करने लग जाते हैं और फिर वेट करने लग जाते हैं आयरन के स्मेल्ट होने का। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। जब तक आयरन स्मेल्ट हो रहा था तब तक हमने सोचा कि कुछ स्टिंग्स कलेक्ट करके अपने लिए बेड बना लिया जाए। तो हम थोड़े बहुत कॉकवेब्स को तोड़ के स्टिंग्स कलेक्ट करके उसको वूल में कन्वर्ट करके बेड बनाने लग गए। अब हमारे पास सफिशिएंट आयरन भी आ चुका था, तो उसके बाद हमने सीधे अपने लिए कंप्लीट आयरन का आर्मर, टूल्स, शील्ड और एक वाटर बकेट भी बना ली थी। अब हमारे पास कंप्लीट आयरन का आर्मर भी आ चुका था, तो अब हमने सोचा कि अब अपने को ज़रूरत है एक बेस की। तो उसके लिए हम आ जाते हैं सीधा ऊपर और अपने घर बनाने के रिसोर्सेज को भी कलेक्ट करने लग जाते हैं। पर उसके पहले हमें याद आया कि हमारा फूड काफ़ी कम बचा है, तो यहाँ पे फूड की तो कमी बिल्कुल भी नहीं थी। तो हम थोड़े बहुत मशरूम काऊ को मार के फूड कलेक्ट करने लग जाते हैं। तो अब हमारे पास फाइनली सफिशिएंट फूड भी आ चुका था, तो हमने उसको सीधा फर्नेस में लगा दिया और वेट करने लग गए उसके कुक होने का। थोड़ी बहुत देर वेट करने के बाद हमारा फूड भी जो है पक चुका था और अब हमारे पास सफिशिएंट फूड भी आ चुका था। अब हमारे को कोई भी फूड की दिक्कत नहीं होने वाली थी और अब बारी थी अपने लिए एक घर बनाने की। तो उसके लिए हम थोड़े बहुत बेसिक रिसोर्सेज कलेक्ट करने लग जाते हैं। इस बार हम अपना घर स्टोन ब्रिक्स का बनाने वाले थे, इसलिए हम थोड़ा बहुत नीचे डिग करके आ गए स्टोन को कलेक्ट करने और इसी तरह काफ़ी सारे स्टोन्स को कलेक्ट करने लग गए। और फिर काफ़ी सारे कोबलस्टोन कलेक्ट करके हमने थोड़ी बहुत फर्नेसेस में प्लेस कर दिया, जिससे कि हमें स्मेल्ट होके स्टोन मिल सके और तभी हम अपने लिए स्टोन ब्रिक्स भी बना सकते थे। और अब फाइनली हमारे स्टोन्स भी स्मेल्ट हो चुके थे और उसके बाद हमने उन स्टोन्स को स्टोन ब्रिक में कन्वर्ट किया और सीधा लग गए घर बनाने के लिए। तो आप इंजॉय करो छोटे से टाइम लैप्स को।
फाइनली हमारा घर भी जो है बन के तैयार हो चुका था। आप लोग बताना आप लोगों को ये घर कैसा लगा। और अब हमारे पास कंप्लीट आयरन आर्मर और घर भी आ चुका था, लेकिन अब बारी थी कंप्लीट डायमंड आर्मर की। तो उसके लिए फिर हम सीधा आ जाते हैं एक केव के अंदर और लग जाते हैं सीधे डायमंड माइनिंग के लिए। केव के अंदर आती हमारी एक अच्छी शुरुआत भी हो चुकी थी और बस इसी तरह फिर हम लग जाते हैं डायमंड माइनिंग के लिए। तो गैस फिर बहुत देर तक डायमंड माइनिंग करने के बाद हमारे पास सफिशिएंट डायमंड भी हो चुके थे, जिनसे कि हमने अपने लिए कंप्लीट डायमंड का आर्मर और साथ ही साथ एक डायमंड की एक्स पिकेक्स और एक स्वॉर्ड भी बना ली थी। तो फाइनली गाइस अब हमारे पास कंप्लीट डायमंड आर्मर भी आ चुका है। बस अब बारी अब ड्रैगन को मारने की। उसके लिए हमें सबसे पहले एक नेदर पोर्टल बना के नेदर में जाना होगा। तो यहीं कहीं लावा पोल ढूंढ के हम नेदर पोर्टल भी बना लेते हैं और पास में हमें एक लावा पुल भी मिल जाता है, जिसके बाद हम उधर ही एक नेदर पोर्टल बनाने लग जाते हैं। नेदर पोर्टल को लाइट अप करके हम सीधा आ जाते हैं नेदर में और लकीली हमें थोड़ा बहुत आगे जाने के बाद ही नेदर फोर्ट्रेस भी जो है मिल जाता है। और उसके बाद नीचे टिक करके हम सीधा आ जाते हैं नेदर फोर्ट्रेस के अंदर और लग जाते हैं सीधा ब्लेजेस को मारने। तो फिर थोड़े बहुत देर ब्लेजेस की कुटाई करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे ब्लेज रोड्स भी आ चुके थे। उसके बाद हम आते हैं वॉप फॉरेस्ट में और एंडरमैन्स को मारने लग जाते हैं। बट एंडरमैन को मारते वक्त की जो रिकॉर्डिंग थी वो करप्ट हो चुकी थी, इस वजह से मैं आपको वो दिखा नहीं पाऊँगा। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा ओवरवर्ल्ड में। और ओवरवर्ल्ड में आते ही मैं कुछ आई ऑफ एंडर को कन्वर्ट कर देता हूँ और थ्रो कर देता हूँ अपनी पहली आई ऑफ एंडर को, जो कि हमारी कुछ सामने वाली डायरेक्शन पे ही जा रही थी और हम फॉलो करने लग जाते हैं उसी डायरेक्शन को। और बहुत देर तक ट्रैवल करने के बाद फाइनली हमारी एक आई ऑफ एंडर जो है नीचे जा रही थी, तो और फिर हम नीचे टिक करने लग जाते हैं और लकीली हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल चुका था। अब हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था, बारी थी पोर्टल रूम ढूंढने की। तो पोर्टल रूम ढूंढने के लिए हम थोड़े बहुत ट्रैवल करने लग जाते हैं और फाइनली हमें पोर्टल रूम भी मिल चुका था। उसके बाद हम स्पॉनर तोड़ते हैं और पोर्टल रूम को भी लाइट अप करने लग जाते हैं। और अब बस बारी थी ड्रैगन को मारने की, तो हम सीधा आ जाते हैं एंड में और आप इंजॉय करो हमारी और एंडर ड्रैगन की फाइट को। तो गाइस हमने फाइनली एंडर ड्रैगन को भी मार दिया था और उसके बाद हमने उसका एग भी चुरा लिया था और इसी तरह हमने सरवाइव कर लिए थे पूरे 100 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर मशरूम ओनली बायोम में। तो गाइस आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी ऐसी धमाकेदार वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो हम मिलेंगे आप लोगों से ऐसी खतरनाक वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।